ये लेसन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पिछले लेसन में लगा कि कहीं पे एक गैप आ रहा है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी है कि गिट में अगर एक फाइल से के बदले दो फाइल में काम किया जाए तो हेड पे क्या रहता है, कमिट में क्या जाता है। तो उस चीज़ को हम इस लेसन के थ्रू जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन बनाया है मैंने और इसमें मैं एक नहीं दो फाइल्स पे काम करूँगा और वहाँ पर ग्रेजुअली दिखाऊंगा कि हेड में क्या है, स्टेजिंग एरिया में क्या है और क्या कमिट के अंदर जा रहा है, ये सब इसमें कवर करेंगे। ऑलराइट, तो लेट मी ब्रिंग अप माय गिट बैश। गिट बैश आ गया है, तीन आप लोगों को सबको दिख रहा है। कैन आई गेट अ कंफर्मेशन? Yes, sir. Yes, sir. लवली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि हम क्या करेंगे, सिनेरियो ओवरव्यू बता दिया है कि फाइल 1 जो है हमारी txt इसमें 3 कमिट करेंगे, फिर उसके बाद फाइल 2.txt के ऊपर 2 कमिट करेंगे और फिर एट द एंड हेड में क्या होगा ये इसके बारे में बात करेंगे। बट अगेन ये तो शॉर्ट समरी है, सिनेरियो बताया गया, अब हम इसे डिटेल में इस लैब में करके देखेंगे। ऑलराइट, तो फॉलो अलोंग यहाँ पर समझ लीजिए। तो गेट इनिट मैंने कर लिया है, यहाँ पर मेरी फाइल यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्टरी में खाली है और ls-a करके दिखा देता हूँ कि मेरी गिट फोल्डर यहाँ पर बन गया है .git। ठीक है, क्लियर करता हूँ स्क्रीन और शुरू करते हैं अपने स्टेप 1 के ये वाले पार्ट पे। x इज इक्वल टू 5 किया हमने और इसे मैं डाल दिया फाइल 1.txt में। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप है कि गेट ऐड किया फाइल 1.txt को स्टेजिंग पे ले आए। ये इसलिए करना ज़रूरी था, अगेन आप बार बार रिपीट करके आपके दिमाग में बैठा देना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इस तरीके से किया जाता है पहली बार, क्योंकि ये अभी तक फाइल स्टेज नहीं हुई थी और कमिट नहीं हुई थी। तो पहली बार जो नई फाइल होती है उसे हम डायरेक्टली कमिट नहीं कर सकते, उसे हमें स्टेज कराना ज़रूरी होता है। अगर उमेश है इस क्लास में तो आपके लिए ये एक रिकैप होगा, आपके लिए रिवीजन होगा, तो ध्यान से देख लो, आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, गेट ऐड कर लिया है, अब इसे मैं गिट कमिट कर रहा हूँ -m करके और यहाँ पर डाला एडिंग फाइल 1.txt टू repo फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कर दिया और ये आ गया हमारा पहला कमिट हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि अगर गिट में देखना है, ये यहाँ पर स्टेप में नहीं है पर मैं इलाबरेट करके यहाँ बता रहा हूँ लेसन में कि स्टेजिंग एरिया में फाइल है क्या देखना है, तो देख सकते हैं कि फाइल है, ये फाइल है स्टेजिंग एरिया के अंदर। इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है उसको देखने का तरीका ये होता है, क्या गिट शो कोलन फाइल 1.txt ऐसे देखते हैं तो दिखा देता है। ठीक है, और अगर हम इसी को देखना चाहें क्या कि हेड में क्या है, तो हमें पता है कैसे देखते हैं, फाइल 1.txt से देख सकते हैं। और अगर हमें ऐसी को देखना है क्या हैश आईडी से, तो क्या हैश आईडी आया था कमिट का, ये तो यहाँ पर देख सकते हैं 53054D, राइट, फाइल 1.txt आ गया। ओके, अब हम यहाँ पर इस जगह चलते हैं, जबकि इस फाइल को मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर हम ये डालेंगे x y इक्वल टू 10 और से कमिट करेंगे। तो क्या किया हमने, एको y इक्वल टू 10 ये किया और से हमने डाला यहाँ पर अपेंड किया फाइल 1.txt में डाला। और क्योंकि ये ऑलरेडी कमिट हो चुकी है तो मेरे को इसे स्टेज कराने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको सीधे क्या कर सकता हूँ, कमिट कर सकता हूँ डालते यहाँ पर कमिट -am करूँगा, यहाँ पर हेडिंग अपडेटिंग कर सकते हैं, इसका कमेंट बढ़ा देते हैं, अपडेटिंग फाइल 1.txt विद वैल्यू ऑफ y कर दिया, तो ये का अगला आ गया। तो अगेन वापस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जो शो कमांड है जो इस लेक्चर में रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखेंगे।
तो स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल है देखने के लिए, फाइल्स कौन ls फाइल्स करके देखा, उसके अंदर कंटेंट क्या है, स्टेजिंग के अंदर क्या हुआ, git show कोलन file1.txt 5 और 10 दोनों आ गए हैं। और हेड में देखना है तो क्या था, कमांड को देख लिया हमने ऐसे। ऑलराइट, अब क्योंकि हेड चेंज हो गया है, हेड का आईडी चेंज हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला आईडी देना पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट वाला है। इसी की वैल्यू देखने के लिए git show e297a8e कोलन file1.txt ये किया तो ये आ गया। ऑलराइट, होपफुली ये डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है और आपको बार बार करने से ये दिमाग में सेटल हो रहा है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। v=10, v=15 किया और इसे अपेंड कर दिया file1.txt में कर दिया, और उसको बाद हमने git कमिट कर दिया इसे, वैल्यू ऑफ यहाँ पर बोल दिया c अपडेटिंग विद दिस। तो जब ये किया तो ये वापस कमिट हुई, इसका एक नया आईडी मिला इस कमिट का, ठीक है। और अब हम वापस गिट को देख लेते हैं, git ls फाइल में वही आएगा, एक ही फाइल है अभी, इसके अंदर कंटेंट देखना है तो उसको देखने के लिए तरीका क्या हुआ, file1.txt में तीनों वैल्यू आ गई। स्टेजिंग एरिया में ये फाइल है और इसके अंदर 5, 10 और 15 है। बार बार स्टेजिंग में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंड दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि कमिट वही होता है जो स्टेजिंग में होता है। अब आप बोलोगे हमने यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ z की तो गेट ऐड करके स्टेजिंग में तो डाला नहीं। तो मैंने, अगर आप वापस जाके देखो वाले लेसन में जिसमें ये कंसेप्ट सिखाया था, तो मैंने बताया था कि जब हम याला फ्लैग यूज़ करते हैं a, राइट, वर्किंग डायरेक्टली डायरेक्ट कमिट कर रहे हैं यूजिंग a, तो डायरेक्टली कमिट ही नहीं करता, वो स्टेजिंग एरिया को भी अपडेट करता है उस फाइल के बारे में। तो इसलिए स्टेजिंग में भी आपको वो वैल्यू दिख रही है। इसका हेड पे भी देख लेते हैं, तो ये आ गया। और करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी जो है, अगर हम देखना चाहें, गिट शो हेड की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर याद दिलाना मेरे को, 0e9c 0d1 0 क्या था, e9c 9C A1 0d1 की क्या है 0d1 और file1.txt आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पर है तो बोल दो, अभी भी नहीं है तो अच्छी बात है। मैं रश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि अपन इतनी बार कर चुके हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए। पर तब भी किसी को हो डाउट तो प्लीज़ बोल देना, सर मेरे को डाउट है यहाँ पर है, और बता दीजिए। अब हम चाहते हैं फाइल 2 को ऐड करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइल 2 बनाई और यहाँ पर मैं वेरिएबल दूसरे ले रहा हूँ जानबूझ के, ए बी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने a=6 और फिर मैंने डाला नई फाइल बनाई, फाइल क्या 2.txt, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा जो मैं पूछने वाला हूँ बताओ। यशश ठीक है, आंसर तो यहीं पे था वैसे, पर बताओ। अब मैं जब से गेट ऐड करूंगा तो कर सकता हूँ वैसे, कर दिया मैं। यस सर अब स्टेजिंग एरिया में कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल पक्का, हाँ सर ठीक है कि नहीं। अब मैं फाइल 1 का कंटेंट देख सकता हूँ क्या स्टेजिंग एरिया में, हाँ सर देख सकते हैं कैसे देखेंगे, हमारे याद नहीं। किसी को याद है, git show space colon file1.txt क्या दिखाएगा ये आयुष, so x equal to 5 y equal to 10 z equal to 15 शाबाश। फाइल 2 के कंटेंट देख सकता हूँ क्या आयुष यहाँ पर, yes sir कैसे, git show हाँ space colon file2.txt ठीक है, तो क्या दिखाएगा, a equal to 6 a=6। अब मैं इसको गेट कमिट कर सकता हूँ तो क्या होगा,
कमिट करना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर अगर अब यहाँ पर गिट स्टेटस करें, माइनस एस करें, तो क्या दिखेगा? फाइल 2 का स्टेटस होगा क्या दिखाना चाहिए उसमें? हाँ सही बोल रहे हो। और फाइल 1 का नहीं रहेगा? ए, फाइल 1 का नहीं रहेगा, हाँ ठीक है, ए रहेगा उसका अंदर। बढ़िया है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि है हमारी स्टेजिंग में दोनों फाइल, ठीक है। फाइल 1 जो है उसका जो स्टेटस है वो स्टेजिंग और रिपोजिटरी में मैच होता है, इसलिए यहाँ का गिट स्टेटस माइनस में कुछ नहीं दिखा रहा। फाइल 2 जो है वो रिपोजिटरी में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए गिट अपना दिमाग चला के बोल रहा है कि यार ये स्टेटस है। कमिट करेंगे तो याद रखो, और यार इसको ये नए नज़रिए से सोचना शुरू करो कि स्टेजिंग एरिया में जो भी रखा हुआ है, स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी रखा हुआ है उसकी फ़ोटो खींचो, उसका स्नैपशॉट लो और उसे एक कमिट की तरह स्टोर करो। तो स्टेजिंग एरिया में क्या रखा है? 2 फाइल, फाइल 1 जिसके अंदर क्या है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू 15, वो रखा हुआ है। और फाइल 2 रखिए जिसके अंदर क्या है, a इज इक्वल टू 6 रखा है। तो जब हम इसको यहाँ पर कमिट करेंगे तो ये स्टेजिंग एरिया के स्टेट का कैप्चर लिया जाएगा और उसे कमिट में रखा जाएगा। तो गिट कमिट करें? करें, यस। ठीक है। तो अभी हमने 2A पे थे, 2B करके देख लिया है। अब हम एक बार यहाँ पर ये भी देख करके देख लिया, 2C और 2D भी करके देख लिया है, ठीक है। और हम अभी कमिट करने से पहले एक बार वापस हेड को देख लेते हैं। गेट शो हेड में क्या है अभी बिफोर कमिट है, 1.txt देख लिया, हाँ ये वैल्यू दिखाती। अब हम कोशिश करते हैं कि हेड पे जाके देखें कि फाइल 2 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा आँख बंद कर एक कमांड चला देते हैं कि देख लें भैया हेड पे क्या है। तो क्या बोल रहा है कि मेरे पास तो फाइल 2 है ही नहीं, और वो सही है। क्यों? क्योंकि हमने कमिट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाता है। अब हम चलते हैं इसको कमिट करते हैं, और कमिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टेजिंग जो भी रखा है उसको कैप्चर करके डाला जा रहा है और वो हेड को पे मिलेगा। तो हम चलते हैं गिट कमिट -m heading file2.txt to repo for first time। ये किया अपन ने, ठीक है। इसका हैश आ गया, ये भी आया हुआ है, बढ़िया। अब हम इसको इंस्पेक्ट करना शुरू करें वापस हेड को, ठीक है। अभी हमने किया था file1.txt git show file1.txt, तो अपने क्या देखना चाहिए? कौन आंसर देगा? एनीवन? सर आयुष, बोलो आयुष। सर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 एंड z इक्वल टू 15। ओके, ये ट्रू है या फॉल्स है कि जब मैं यहाँ पर अब इस बार फाइल डॉट टू दूंगा तो ये फेटल एरर देगा? ट्रू है या फॉल्स? ये कोई वैल्यू देगा, इसके आंसर कौन देगा? इसका आंसर कौन देगा? उस आयुष की, रुक जा एक मिनट, और किसी को अपॉर्चुनिटी दे। और कौन बोलेगा? सर अंशुल, क्या वैल्यू देगी बेटा? 8.26। शाबाश, दिया इसने, हाँ कि नहीं? अब अगर इस स्थिति में, अब ये बताओ कौन बताएगा मेरे को इसका, यहाँ पर देखते हैं किसको आता है ये, इसकी वैल्यू कौन देगा, क्या देगी? एनीवन? सर राज। कल देगा। चलो राज आप बोलो। सर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 हो गया, और z इक्वल टू 15 तीनों देगा। हाँ कि नहीं? यस सर। समझ में आई बात? और देवान अब आप बताइए, अब इस पे क्या देगा? एक्स स्क्वायर टू 5 एंड y इक्वल टू 10। एक नेक्स्ट करने चल को उठे ले गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अब अगर मैं ये करता हूँ गिट लॉग, इसका आंसर कौन देगा भाई? ये क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ,
कोई है Sir, आयुष? इसमें कितनी लाइन मिलेगी मेरे को आउटपुट में? कितने आयशान मिलेंगे? बाकी लोग सहमत है कि नहीं है? Yes, sir. 4 लाइनें, राइट? और उसके कमेंट भी मिल गए अपने को, हाँ कि नहीं? हो गया? अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये किट कैड कर दिया है, ये हमने थर्ड पे भी कर लिया है, ये सब देख लिया है। अब हम 4A पे चल रहे हैं स्टेप पे। अब हम इस फाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं। एको b इक्वल टू Flavin फाइल 2 डॉट txt पे अपेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, और अब मैंने क्या किया, अब मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कमिट कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार कमिट हो चुकी है, या मैं स्टेज करके ले जा सकता हूँ, पर जानबूझ के से मैं स्टेज करके ले जा रहा हूँ जिससे कि आपको वैल्यूज दिखा सकूँ कहाँ पर क्या है। तो अभी स्टेज नहीं किया, इसे मॉडिफाई किया, तो गेट स्टेटस माइनस एस में क्या दिखाएगा? एनीवन? क्या दिखाएगा ये? Sir, Mortis नहीं दिखाएगा. मॉडिफाइड दिखाएगा। कौन से, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में? Sir, दूसरे कॉलम में. सेकंड कॉलम में। बढ़िया है, ठीक है। अभी ये स्टेज नहीं है, मॉडिफाइड है, पर स्टेजिंग में ये फाइल है कि नहीं है? स्टेजिंग में फाइल है ये, हाँ कि नहीं? और इस फाइल की वैल्यू स्टेजिंग के अंदर क्या है? इस फाइल की वैल्यू स्टेजिंग के अंदर क्या है? गिट शो क्या करते हैं, फाइल 2 डॉट txt। क्या आंसर होना चाहिए इसमें? क्या देखना सही? ए इक्वल टू 6, बी नहीं डाला है। अब हम अगर से गेट ऐड करें, और फाइल 1 को देखने की जरूरत है क्या? फाइल 1 तो हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, पर तब भी उसमें तीनों वैल्यू देखेंगी, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल 10 एंड z इज इक्वल टू 15, ये तीनों हैं, ओके। और हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी में वो फाइल है, फाइल 2 डॉट txt, उसमें क्या है, दोनों a और b दोनों हैं ये। अब हम इसको स्टेज कराते हैं, गेट ऐड फाइल 2 डॉट txt। जब हमने इसको स्टेज कराया तो क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया सेम हो गया। अब इसका आंसर कौन देगा भाई? इसका आंसर कौन देगा? क्वेश्चन ये है कि इस कमांड का आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा? एनीवन? यशस्वी बोलो बेटा। A और M आएगा। ए और एम नहीं आएगा, ए और एम नहीं आएगा। एनीवन एल्स? सर बोलो आयुष। सब ओनली एम आएगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में? पहले को। बढ़िया है, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट, क्योंकि ये स्टेज करा दिया है तो स्टेजिंग और क्या हो गया है, वर्किंग डायरेक्टरी सेम हो गया, तो सेकंड कॉलम का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो है ये, अब गेट के दिमाग में ये है कि मेरा जो स्टेजिंग एरिया वो मॉडिफाइड है कंपेयर टू कैसे, रेपो पे, तो यहाँ इसलिए पहले कॉलम में एम मूव हो गया है। MCQ करके देखो भैया, हम ऑफिस में बताए हैं कि कहाँ पर क्या होता है। डाउट्स हैं आपके? क्वेश्चन पता करने में पता चल रहा है कि कहाँ अटक रहे हो आप लोग, ठीक है? ये हो गया। अभी इस स्थिति में अब अगर मैं करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो रेपो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं स्टेजिंग एरिया की बात कर रहा हूँ। गेट शो क्या, फाइल 2 डॉट txt, क्या दिखाएगा ये, कौन बोलेगा? एनीवन? Sir, Raj. राज बोलिए। Sir, A equal to 6 and B equal to 11. परफेक्ट, ठीक है, हाँ कि नहीं? और अगर मैं ये कर रहा हूँ, हेड को देख रहा हूँ रिपोजिटरी में, तो क्या दिखाएगा? Sir, A equal to 6 plus. ठीक है ना?
और अगर मैं ये फाइल 1.txt कर रहा हूँ तो क्या दिखाएगा? हेड सही तीनों वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इनसे यहाँ पर कमिट कर दे इसे। यस सर। हो गया कमिट। अब हम वापस इसको हेड को देखें तो क्या दिखा रहा है? ये आ रहा है, हाँ कि नहीं? फाइल 1 के लिए आ गया, फाइल 2 के लिए क्या आएगा? दोनों आ गए। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? ये आ गया। और अब मैं यहाँ पर अगर हेड -1 करूँ, मतलब ~1, तो ये दिखाएगा फाइल 2 का। फाइल 1 का करूँ तो क्या दिखाएगा? एनीबडी वुड वांट टू आंसर? क्या दिखाएगा? राज बोलिए। सर तीनों वैल्यू दिखाएगा, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू बढ़िया। z इक्वल। ठीक है, और 2 करें तो तीनों वैल्यू दिखाएगा। शाबाश। और यहाँ पर अगर मैं करूँ तो एरर आ रहा हूँ। शाबाश। ठीक है ना, क्योंकि हेड से पहले पीछे 2 वैल्यू पे हमने फाइल 2 बनाई ही नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 1 और हेड पे दिखेगा वो, राइट? ये होगी बात। ये बात सबको समझ में आ गई है? ठीक, यहाँ पर जो भी कंसेप्ट था, ठीक है। तो राज, आपका जो डाउट था इस एग्जांपल से क्लियर हो गया क्या? यस सर। ठीक है, कि कोई और डाउट बचा है वो वाला सिनेरियो करके देखें क्या अपन? तो वो करके देख लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगे अपने को। सर क्लियर हो गया है, यही डाउट था। ठीक है ना, क्या डाउट था वहाँ पर, कहाँ अटके थे, तो अपन उसको डिस्कस करें और बाकी लोग भी उसका भी एडवांटेज लें कि कहाँ पर अपने को कन्फ्यूजन था, किस तरीके से कन्फ्यूजन था, और हमने जो कराया उसमें उसके माध्यम से कैसे आपका डाउट क्लियर होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कहाँ पर डाउट था? सर डाउट था कि जो अपन ने तो मैंने पहले एक फाइल बनाई, हाँ, उसको कमिट किया, ठीक है। फिर एक नई फाइल बनाई दूसरी, हाँ और उसको कमिट किया। हाँ फिर जब उसको मैंने गिट सो हेड किया हाँ। और उसमें पहली वाली फाइल का डाला, तो उसमें वो उसके जो वैल्यूज थे वो दिख रहे थे। तो मुझे डाउट ये था कि मतलब जब हमने लेटेस्ट कमिट किया है फाइल 2 का, तो उसमें फाइल 1 की वैल्यूज क्यों दिख रही है? ठीक है, ये मेरा डाउट था। ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया। उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, क्यों क्लियर हुआ? उसमें एक मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट इसमें कि आपके नज़रिए में हमेशा वो ध्यान में रहे, और वो ये कंसेप्ट है कि जब भी अपन कमिट करते हैं तो कहाँ की फ़ोटो खींचते हैं, कहाँ का स्नैपशॉट लेते हैं? सर स्टेजिंग ठीक है, और स्टेजिंग में जो भी पड़ा हुआ है वो उस कमिट में जाएगा, हाँ कि नहीं? और क्योंकि उस समय पहली फाइल भी थी का कंटेंट भी स्टेजिंग में था, तो वो भी उस पार्ट का कमिट का पार्ट हुआ, हाँ कि नहीं? सर। तो हाँ, अब इसको लेके आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आप चाहे तो शुरू करो एक फाइल से या 2 फाइल से शुरू करो, ठीक है, एक साथ। लेट अस से एक सिनेरियो लो कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, फाइल 1 ली और फाइल 2 ली, राइट? 2 फाइल बनाई, एक के अंदर x=5 डाला और दूसरे के अंदर a=6 डाला, दोनों को स्टेज कराया, दोनों को कमिट करा दिया, हाँ कि नहीं? दोनों को स्टेज कराया तो दोनों फाइल हो गई स्टेजिंग एरिया में, राइट? अब जब आप कमिट कमांड दोगे तो दोनों ही कमिट में जाएगी, हाँ कि नहीं? फिर ये पहले स्टेप में हो गया। अब आपने क्या किया, दूसरे स्टेप में सिर्फ फाइल 2 को मॉडिफाई किया, फाइल 1 को चेंज नहीं किया, और जब मॉडिफाई किया तो उसे स्टेज कराया, स्टेज कराने के बाद कमिट कराया। तो इस कमिट में भी क्या जाएगा, जो फाइल 1 जो थी स्टेजिंग एरिया में जो थी रखी थी, वो जो कंटेंट थे वो, और फाइल 2 का मॉडिफाइड वर्जन
दोनों वहाँ पर रखे हुए हैं स्टेजिंग एरिया में, उसका स्नैपशॉट लेके कमिट में जाएगा, ठीक है, कमिट आईडी पे जाएगा। ऑलराइट, ये कंसेप्ट क्लियर है? It is. किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, क्वेश्चन? ओके, समरी टाइम। कौन इसका समरी देना चाहेगा? बोलिए आयुष, आप बोलिए। सर इस लैब में हमने देखा कि जब भी हम कमिट करते हैं तो जो भी स्टेजिंग एरिया में प्रेजेंट है उसका एक स्नैपशॉट लिया जाता है, एक पिक्चर लिया जाता है और वो कमिट होता है। और जो भी अपन ने स्नैपशॉट किया है उसको एक यूनिक हैश के हेल्प से अपन रिप्रेजेंट करते हैं और जो हेड होता है वो उस लेटेस्ट हैश को ही पॉइंट करता है या फिर उस लेटेस्ट स्नैपशॉट को ही पॉइंट करता है। वंडरफुल, परफेक्ट समरी, राइट। ये क्रक्स, बिल्कुल क्रक्स बोलते हैं ना, कि तार इसका मतलब जो निचोड़ है कि इस मतलब क्या था, मुद्दे की बात इसमें क्या थी, वो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बोली, ठीक है, वेरी गुड। तो आई थिंक यहाँ पर आई वुड लाइक टू रैप, यहाँ इस लेसन को कंक्लूड करना चाहूँगा। यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगले लेसन में।